नेट पे एक मौलाना है, एक तो ये वाला बगदादी गया है ना कल परसों, एक पाकिस्तान में बगदादी फिर उसका नाम है जमालुद्दीन बगदादी, मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी, मुफ्ती और सैयद भी लिखता है, मुफ्ती सैयद जमालुद्दीन बगदादी। तो उसने एक उसका क्लिप वो नेट पे तो हमारे बच्चों को बड़ा परेशान किया गया जी। उसने बाक़ फ़िदक का जी वो सिलसिला जो है वो शियों को उसने हमेशा के लिए जुबान बंद कर दी है। अब देखेंगे शियों के पास क्या जवाब है। कहा उसने क्या ए गल गौर नाल सुनो, सहाबा करम इसीलिए क्या थे, आज तो पता नहीं क्या क्या पट्टियां हमें पढ़ाई जाती हैं कि सहाबा करम यूं करते थे, यहाँ करते थे, फलान करते थे, ठिकान करते थे, उन्हें बाग नहीं देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बाग नहीं देता। सैयदा फातिमा चली गई। शिये ये तुम कमजोर जवानों के अकीदों पर नकब मारते हैं और तुम्हें कहते हैं तुम्हारी बुहारी में लिखा हुआ है कि वो गई थी, सैयदा पाक गई थी, उन्होंने बाग नहीं दिया। मैं बतलाता हूं क्यों नहीं दिया। सुनो सुनो जितने भी बैठे हुए हो, मेरी रगों में अली मुर्तजा का खून है और मैं तुम्हें बताता हूं बात क्या थी। और बात ये थी जो सैयदा पाक हाजिर उसे पूछिए तो ना क्या सैयदा मेरी जान भी तेरे थे कुर्बान। गल ये है भाई बाग की आमदनी जिस तरह आप लेती हैं लेती रहे, जिस तरह हुजूर के जमाने में था उसी तरह चले। आप जो ये कहती हैं कि नाम आपके करवाऊं तो ये नहीं होगा, इसलिए कि विरासत उसकी चेंज होती है जो मर जाए। कोई समझ आई है कि कोई नहीं? और कोई आई जे समझ के कोई नहीं का विरासत उसकी चेंज होती है जो मर जाए। ए सैयदा तेरा बाप आज भी लेट कर हमें देख रहा है। उनको कहां से लोग दलाइल ढूंढते हैं। उधर का विरासत मुंतकिल होती है, हुजूर तो जिंदा है, विरासत तकसीम कैसे करो, आगे मुंतकिल कैसे करो। मैं बच्चों से बड़ों से कहता फिर रहा हूं कि मजहब शिया पे जितने एतराज हैं कोई नया एतराज नहीं, एतराज सारे पुराने हैं। मौलवी मेकअप बदल देते और खुदा कोई नया एतराज इनके पास है नहीं, सबके जवाब इन्हें मिल चुके हैं। ये एतराज आज से 40 साल पहले या 42 साल पहले एक जगह पे हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल साहब थे, मनाजरे की बहस में ये एतराज हो चुके हैं, क्योंकि 42 साल पहले का रिकॉर्ड ही नहीं लोगों के पास। अगर वो बगदादी ने नया रंग दिया तो लोग सारे हाँ भाई हाँ वाकई इसका जवाब शिया कहां से देंगे। और साथ वो कह रहे हैं कि मैं सैयद हूं, कुरान पे लिखा है बगदादी। मैंने कहा तू सैयद होता या काज़मी होता या ज़ैदी होता या रिज़वी होता, तुझ में तो बगदाद के किसी बंदे का खून लग रहा है। बगदादी टाइप के मौलवी है। और उसने आके पहली दफा ये बात की, उसने कहा मौलवी इस्माइल शिया मनादर साहब दोनों मौजू में ख़त्म कर रहा हूँ, मनादरात किसी तीसरी बात पे करना है तो कर लो, ये तो किताबें उठाओ और घरों को चले जाओ। तो मैदान हार चुके। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे तुम क्या तो जनाजा किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा, फिरसा होता है नबियों का नहीं होता। मैंने कहा उसने पहली दफा कहा था हम नबी को जिंदा मानते हैं, जिंदों के जनाजे भी नहीं होते। ऐसे आप चुप हो गए, सारी पब्लिक चुप हो गई। उसने ये बात हुजूर कही पहली दफा, उसने कहा कि हम नबी को जिंदा मानते हैं, जिंदों के जनाजे भी नहीं होते, जिंदों के विरसे भी तकसीम नहीं होते, हम हयात रसूल के कायल, रसूल जिंदा है और जिंदों के जनाजे नहीं होते। जिंदों के 10 मिनट टाइम था, 2 मिनट उसके गुजर गया। मौलवी इस्माइल साहब ने कहा मौलाना 8 मिनट बाकी है, कोई और एतराज भी कर रहा था। उसने कहा चलाकियां कर रहे, मैंने 8 मिनट यही बात करनी है। तुम शिया मैदान मनाजरा से शिकस्त खा चुके हो, तुम्हारे पास इसका जवाब ही नहीं।
زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے خدا جانتے ہیں. وہ ایک ہی بات بار بار کیے جا رہا تھا اور پبلک پریشان تھی کہ اب بنے گا کیا. وہ للکار رہا تھا، وہ ہار چکے ہو تم شیعہ مناظرہ، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. کہاں سے بندے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ مولانا اسماعیل جیسا بندہ. کتنا کرم تھا سیدوں کا جب اس نے 10 مہینے ایک ہی بات کہی. زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. مولانا اسماعیل نے ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان شیعوں کے ہاتھ میں دے دیا. کہتے مولانا یاد رکھنا، اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے تقسیم بھی نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں